और फिर देखो कैसे अपनी फ्लाइट ले ले, ईरू को ट्रेन में बिठा देते हैं और मैं गाड़ी चला के आती हूँ। प्लीज मीट योर ब्लॉगर। हरी चटनी खा रही है कटोरी भर के। यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कल को ऐसा ना हो कि किसी रोबोट से ही शादी करनी पड़ जाए। तो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आफ्टर हिम बट स्टिल ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इट। गुड मॉर्निंग ईरू। अरे नमस्ते नमस्ते आंटी जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं ना आपको एक चीज बताना चाहती थी कि मैं इस वीक में बहुत सारी चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके, जैसे कि एक तो 15 अगस्त आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। दूसरा, इंडिपेंडेंस डे के लिए ही मैं अपने स्कूल में भी डांस कर रही हूँ। ओके, यस। और मैं अपने सोसाइटी में जहाँ मैं डांस सीखती हूँ वहाँ पर भी डांस कर रही हूँ। तो डांस करके तो बड़े मजे आ जाएंगे। और दूसरी चीज, जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी आ रही है, कृष्णा's बर्थडे। मैं तो हर जन्माष्टमी पर उनको इतना सारा माखन खिलाऊंगी ना। जन्माष्टमी वाली बहुत जल्दी आ रही है, 15 अगस्त को। 15 अगस्त है और 16 अगस्त की सीधी जन्माष्टमी। पहले तो गणेश चतुर्थी के बाद आती है, लास्ट में आती है। 15 अगस्त है, 16 अगस्त को 16 अगस्त है। मैं यही कहना चाह रही थी वैसे। लेट्स सो गाइज, ईरू तो अभी रेडी है, हम जा रहे हैं स्कूल, बट बहुत देर से फिर से जाम लगा हुआ है। कल बारिश की प्रेडिक्शन थी, नहीं हुई। आज बारिश हो रही है सुबह से बहुत, तो थोड़ा सा जाम लग चुका है और हम अभी तक स्कूल पहुंचे नहीं है। फटाफट भगा लो। तो गाइस, आज हम पार्क नहीं गए क्योंकि घर आते मैं फटाफट रेडी हो गई थी, क्योंकि हमें ऑफिस निकलना है और आज घर के काम मेरे सारे रह जाएंगे। शाम को आके देखेंगे क्या करेंगे, अगर मैं उससे पहले आ गई तो अभी बस इलायची वाटर ऋषि ने रात को भिगोया था, वो पीते हैं सबसे पहले। ऋषि रेडी होगा, इतनी देर में मैं नाश्ता बनाऊंगी। और आज नाश्ते में मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी बेसन के चीले, क्योंकि वो फटाफट बन जाएंगे। सैंडविचेस ना हम खा रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, कभी एवोकाडो, कभी पनीर, कभी टोफू। तो आज मैंने सोचा था आज बेसन चीला बना लेती हूँ, वो भी क्विक बन जाता है। फिर मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और बस ऋषि रेडी होगा और हम निकल जाएंगे। इसमें मैं डालूंगी ये ज़ातर, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, तो ये लेबनान ज़ातर है, अरबिक स्पाइस मिक्स है और डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं अरब में भी। तो ये लेबनान वाला है जो हम यूज़ करते हैं। इसको मैं लेके दुबई से आई थी, ऋषि का ब्रदर रहता है छोटा वहाँ दुबई में, तो जब ख़त्म हो जाता है तो वो भेज भी देता है किसी ना किसी के हाथ। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो 5-6 चीज़ों का मिक्स है और एक आधा इसमें कोई सीड्स भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। लो, 3.5 घंटे का रास्ता है कलकत्ता से मायापुर। गुड मॉर्निंग। तू अभी उठा है? हमें लगा तू चला गया, फिर बाद में तेरी गाड़ी देखी तो पता चला कि बंदा घर ही है। घर ही है और अंधेरा भी था रोड और उठा भी अभी है। वुड यू लाइक टू हैव सम बेसन चीला? यस। प्लेन है लेकिन, हाँ बस। और धनिया पुदीना की चटनी। बस डन। चलो भाई। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बेल पेपर रेड। मैंने ना इसमें गार्लिक नहीं डाला क्योंकि हम भोग लगाते हैं ना, इसीलिए चीले में भी नहीं डाला, तो भोग लगेगा। तो गाइस, हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, कलकत्ता प्लानिंग कर रहे हैं जाने की। दीदा से मिलना है वहाँ पे, फैमिली से मिले भी बहुत टाइम हो गया। ऋषि कह रहा है फ्लाइट से चलो, ईरू कह रही है ट्रेन से चलो, मैं कह रही हूँ गाड़ी से चलो। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे जाएं। तीनों अलग अलग देखो जाओ, तीनों अलग अलग रास्तों से निकलो। ऋषि और फिर देखो तू कैसे अपनी फ्लाइट ले ले,
ईरू को ट्रेन में बिठा देते हैं और मैं गाड़ी चला के आती हूँ। बस ये ठीक है। और इतनी कंफ्यूजन हो रही है। मैं तो बोल रही थी कि रोड ट्रिप करते हैं, बढ़िया। मेरे को तो रोड ट्रिप में मजे आते हैं। गाड़ी से कलकत्ता चलते हैं, बनारस तुम्हें तो रुकते हुए content जाएंगे मिल जाएगा। और आते हुए भी बनारस रुकेंगे और बनारस घूमते हुए आ जाएंगे। कितना बढ़िया प्लान है बताओ। बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया प्लान है। पूछ लो, सब सेंसिबल काम किया, जरा पूछ लो ऑडियंस को, फ्रेंड्स को पूछ लो। ऑडियंस तो कहेगी टाइम बचाओ, फ्लाइट से जाओ। अगर बनारस घूमना है तो फिर टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। नहीं आते हुए जाएंगे। अच्छा एक दिन स्पेंड ए डे इन बनारस। राहुल क्या बोलता है, तीनों में से क्या ऑप्शन चूज ये कीजिए। तो अभी चला के वापस आया। मैं तो राहुल गाड़ी चला के चला जाऊँ, बट अभी सब कुछ बहुत महंगा हो गया। क्या? क्या महंगा होगा? पेट्रोल। ओह माय गॉड। अब पहले तो गाड़ियाँ लगता था mileage पेट्रोल दे पंप पे देती है। मिलावट हो रही है, अब तो सरकार नहीं मिलावट कर रही है। अब तो क्रेटा 6 की माइलेज दे रही है। ये हो क्या रहा है पेट्रोल का आजकल? क्या मैं क्या 11 करोगे बजे। इतना पेट्रोल चला के, एथेनॉल डाल के चलाओ। चलो गाइस, कलकत्ता आने का तो प्लान बन चुका है। आना कैसे भी डिसाइड कर रहे हैं, फिर आप लोग देखते हैं बताओ। और फिर डेट भी डिसाइड करेंगे। फिर मिलते हैं आपको कलकत्ते में। प्लीज मीट योर ब्लॉगर। हरी चटनी खा रही है कटोरी भर के। कटोरी भर के नहीं खा रही, कटोरी में घी वो खा रही हूँ, अच्छी बनी है। चम्मच से कौन हरी चटनी खाता है? मैं साथ में कॉफी। मैं खाती हूँ मैं। अरे वो बात पहले भी थी यार। देखो बारिशों में होते हैं बहुत टर्बुलेंस। आप लोग टोन को नोटिस करें कि कितनी कमांड करते हुए समझा रही कि वो कैसे हरी चटनी खा रही तुम्हें है। पता है कि टर्बुलेंस में मेरे से ट्रैवल नहीं होता। एंड ये अच्छा, बोलते ये हुए- stress में खा रही हो ये तुम? बोलते हुए Flight बहुत में? शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि मेरे को फ्लाइट से डर लगता है यार। कैसे बोलूँ मैं? तो बोल दिया। अब तो बोल चुके। पता है एक बार हम इन द पब्लिक स्पेस। एक बार हम दुबई टू रोम जा रहे थे एंड दैट वाज द वर्स्ट टर्बुलेंस एवर। वो लिटरली प्लेन ऐसे हो गया था। उसके बाद से ना मेरे में थोड़ा सा वो डर बैठ गया है। अब मेरे को डर लगता है गाड़ी से चलती हूँ। टर्बुलेंस में तो मजा आता है। ईरू को आता है ना, मुझे नहीं आता। पर उस फ्लाइट में एक्चुअली चीखें निकल गई थी। भाई बहुत तेज चिल्लाए थे हम। But it wasn't a flight to Rome. We were flying to Turkey. टर्की जो भी था मतलब। और जब टर्की उतरे तो वो एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हाँ Amazing. हम टर्की One लैंड blast करे of a flight. राहुल, और उसके दूसरे टर्मिनल पे देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट उसी टाइम उसी दिन। So we landed on the other. तो सब कुछ फिर सस्ता हो गया होगा। यार सस्ता हो गया। हम हम तो टर्की सोच नहीं रहे जा थे रहे थे ना, भाई ये भगवान का शुक्र है कि Connecting flight हम थी। बच गए। Connecting ऐसा flight थी एक्सपीरियंस रोम होता है की। ना, मैं बहुत डर लग जाता है। और अभी तो मेरा फ्लाइटों से वैसे ही मेरी बजी बड़ी है। So we landed on this Istanbul's other airport और आतातुर्क पे फ्लाइट वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पहले मुझे हुआ कि ये तो फ्लाइट ऐसे हो गई थी, वहाँ बचे तुम तो सोते सोते जाग ब्लास्ट गई। में बच, ऐसे लग रहा था वहाँ ब्लास्ट हुआ और हम वहाँ नहीं थे वहाँ। तो कितना डर गई थी मैं उस टाइम पे। Experience makes you richer. मैं मॉनसून में फ्लाई नहीं करती, ओनली कार ट्रैवल वाह। बाय रोड। पॉट होल्स के साथ अलग ही रिश्ता है। यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा। इन बोलते हैं मम्मा आप इतने बड़े हो के डरते हो। जेन्युइन फियर है वो, बहुत लोगों का होता है। तो बस अभी ऑफिस से निकल गए हैं और आज ईरू की जो बेस्ट फ्रेंड है ना डिलिशा, आप देखते हो उसको व्लॉग्स में, आज उसका बर्थडे है। तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए गिफ्ट ले आती हूँ। शाम को ईरू जाएगी उसके घर उसको विश करने, तो गिफ्ट लेने जा रही थी। और बट मम्मी का फ़ोन आ गया कि बुआ आई हुई है घर पे। तो बुआ का फ़ोन आ गया बेसिकली कि मिलने आ जा थोड़ी देर के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मम्मी के घर जाती हूँ, बुआ से मिलती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर ईरू को स्कूल से पिक कर लेंगे, फिर हम जाएंगे गिफ्ट लेने, ताकि ये दोनों काम हो जाएंगे। बुआ बहुत टाइम बाद आई हैं, मतलब राखी पे आई थी, मिली थी, फिर वो मम्मी के घर आज कल आई हैं रहने के लिए 2-3 दिन के लिए। तो मैं सोचा कि चलो जाके थोड़ी देर बुआ से गप्पे शप्पे मारते हैं। तो चलो आपको भी मिलवाती हूँ। मैं आई गई, मैं सोचा मैं जाती हूँ। मैं जा रही थी गाइस, ये मेरी बुआ। वीडियो बन रही है। A few minutes later. नाइस। हम आ गए थे वेस्ट साइड ईरू की फ्रेंड की बर्थडे शॉपिंग करने। अच्छा आ जाएगी, अभी तो ईरू को यही साइज आता है, हाँ। है ना। वेस्ट साइड से निकल के ना 5 बज गए थे और चाय टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कि श्री राम ढाबा रुकते हैं 10 मिनट, फटाफट एक स्पेशल चाय पीते हैं और निकलते हैं। हम यहाँ के रुक गए थे इनकी चाय पीने के लिए। गाइस रेनू आ गई है। Simple. ये मेरी बुआ की बेटी है और मेरी बहुत ही बेस्ट
बहन है और ये ज्ञान दे रही है पारस को। क्या ज्ञान दे रही है? पारस को ज्ञान दे रही हूँ। अपकमिंग टाइम इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कल को ऐसा ना हो कि किसी रोबोट से ही शादी करनी पड़ जाए। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स आफ्टर हिम बट स्टिल ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इट। सो पारस कह रही है रोबोट से शादी ना करनी पड़ जाए, कुड़ी नाल कर ले। तो बड़े सारे ऑप्शन है ना, ट्राई तो कर ले कम से कम। जितने सीरियसली वो सुन रहा है ना उतनी सीरियसली कान से निकाल भी रहा होगा। सीरियसली करे ना करे। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि कोई मैटर नहीं कहते तो फिर इतनी जल्दी बुड्ढे भी नहीं होते। क्या क्या क्यों बुढ़ी हो गई? उनकी लाइफ का जो बेसिक अभी आज की टाइम में जो फंडा है, जो उनके पास एक व्हाट डू यू कॉल दैट ऑब्जेक्टिव है। एक वही ऑब्जेक्टिव है। थोड़े दिन बाद एक ऐसा ना हो, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक वही ऑब्जेक्टिव है। ऐसा ना हो थोड़े दिन में वो कोई मैरिज ब्यूरो खोल के बैठी हो। उनका इतना खोल ही रखा है, हर तीसरे दिन तो फोटो आ जाती है। किसी मैरिज ब्यूरो मम्मी भेजती रहती है फोटो में कि मेरे बच्चे ब्लॉगर हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट में, कोई बात नहीं, आगे के कार्यक्रम में मैं करवा इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँगा तो पहले एक फोन आएगा नहीं उठाऊंगा, दूसरा आएगा नहीं उठाऊंगा, तीसरा फोन आएगा जब कॉन्टिन्यूस टीम होगा तब मेरे को लगता है कि अभी रात कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उठाऊंगा तो बोलेंगे कि मैंने फोटो भेजी जल्दी देख। मैंने बोला मीटिंग होनी पहले वो देख। मम्मी ऐसे फोटो में भेजती है शादियों की। फोटो भेज देख। अरे वो नहीं करना चाहता। वो मिल ले। वो भी नहीं होता।